अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का हमारा लेक्चर है अरिथमेटिक अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन, एजीपी। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है हमने अरिथमेटिक को भी सॉल्व किया, ज्योमेट्रिक को भी सॉल्व किया, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा एजीपी। मीन्स क्या है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ए बी, एक बनाई हुई है, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पर कि ये जो ए को डिनोट कर रहा है ये अरिथमेटिक वाले हैं, और ये जो बी को डिनोट कर रहे हैं ये क्या है, हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर ये सारी चीजें बनाई हुई है। ये आर सिंपली क्या किया है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल हमारे पास पहली वैल्यू पहली के साथ दूसरी दूसरी के साथ हमारे पास आ जाती है। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर उसने बताया हुआ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये सीरीज है हमारे पास। तो ये जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये यूज होती रहेगी। जो मेन चीज है जो आपने याद रखनी है इसमें, वो सबसे ज्यादा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। वो क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला है, ये देखो ये रहा फॉर्मूला, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सम का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब इसमें जो ये ए को डिनोट कर रहा है, ये ए वाली वैल्यू है, ये अरिथमेटिक की है, बी हमारे पास ज्योमेट्रिक की है, और ये डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, और आर हमारे पास कॉमन रेशो है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है। अब nth टर्म के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और आगे चलते हैं, ये हमारे पास आता है सम ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उसके लिए इनफाइनाइट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होंगे, आपने इनको याद रखना है, इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.8 पर। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एथ टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज दिस। अरिथमेटिक पार्ट दे दिया है और एंड ज्योमेट्रिक पार्ट इज दिस। ठीक है, तो ये मैं दो दे दी है, और वो कहता है कि हमने फाइंड करनी है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्वेश्चन 1 पर आते हैं हम। क्वेश्चन 1 और हमारे पास है, वो कहता है कि फाइंड करें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक पार्ट क्या है, 1 4 एंड 7 सो ऑन, ये है एपी। मैं ये इधर बना देता हूँ, और उसने दिया 5 10 20 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास जीपी। अब हमने फाइंड करनी है एथ टर्म्स, मतलब n इक्वल्स टू है 8। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है एथ टर्म्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक का फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए वन हमारे पास है यहाँ पर 1, डी हमारे पास है 4 - 1 इक्वल्स टू 3। पुट करते हैं इसमें वैल्यूज, तो क्या आएगी ये वैल्यूज, तो हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए वन है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो ए एन इक्वल्स टू 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 3n माइनस 3, तो 3n, ये हमारे पास होगा 1 - 3 तो -2, ए एन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब हम ए को A1 नहीं करेंगे, B1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक को हम B से डिनोट करेंगे। तो इसमें हमारे पास B1 क्या है हमारे पास, तो B1 हमारे पास है 5, R सेम एज इट इज, 10 डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होगा, Bn इक्वल्स टू B1 R n माइनस वन। तो Bn एज इट इज, B1 हमारे पास है 5, R हमारे पास है 2, और n माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, हमने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ए जी पी। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसे कह देते हैं टी एन को हम बोल देते हैं ए जी पी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए एन को और बी एन को। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन बन जाएगी। तो टी एन एज इट इज, ए एन हमारे पास क्या है 3n माइनस 2, एंड बी एन हमारे पास क्या है, बी एन हमारे पास है
5 इंटू टू 5, 2 raised to power n-1, तो 2 की पावर क्या हो गई n-1। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं सारी वैल्यूज को। ये आएगा 5 and 3n-2 and 2 power n-1, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि 8th टर्म फाइंड करनी है एजीपी की, तो n हमारे पास यहाँ पर क्या है 8, तो t8 इक्वल्स टू 5, 3 इंटू 8 माइनस 2 एंड 2, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 आएगा ये हमारे पास। तो 5, इनको सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24 माइनस 2 एंड 2 पावर 8 माइनस 1 इज 7, तो 2 पावर 7। अभी इन सबको करते हैं सॉल्व, तो 24 माइनस 2 इज 22 एंड 2 पावर 7, 2 पावर 7 ले लें, 22 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14,080, तो T8 क्या आ गया हमारे पास 14,080, तो ये हमारे पास क्या होगा AGP का 8th टर्म, याद रखें। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज दिस। अब अरिथमेटिक पार्ट ये दे दिया और ज्योमेट्रिक पार्ट ये दे दिया। अब इसमें उसने बोला है कि हमने क्या फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। इसमें हमने nth फाइंड करके बाद में उसमें 8 भी फाइंड करी थी, अब nth तक करना है। तो हमारे पास क्या क्या पार्ट है, अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास क्या है 3, 7 and 11, so on is AP, एंड हमारे पास दूसरा है ज्योमेट्रिक पार्ट 2, 6, 18, so on GP, ये हमारे पास आ गई। तो A1 हमारे पास क्या है 3, D हमारे पास आएगा 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, तो AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो ये क्या आएगा हमारे पास A1 आ गया 3 प्लस n माइनस 1, D हमारे पास है 4, मल्टीप्लाई करते 4 को अंदर तो ये आएगा 4n माइनस 4, तो ये आएगा 4n, 4 माइनस 3 इज 1 बट माइनस का 1, तो ये आ गया an हमारे पास ये है। अब ज्योमेट्रिक में चलते हैं, तो B1 हमारे पास क्या है 2 एंड R हमारे पास है 6 डिवाइडिंग बाई 2, तो ये आएगा 3, तो BN इक्वल्स टू B1 R n माइनस 1, तो BN एज इट इज, तो B1 हमारे पास है 2, R की वैल्यू है 3 n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई BN की भी। अब हमने फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड करनी है लास्ट टर्म nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ Tn इक्वल्स टू AN एंड BN। AN हमारे पास है 4 n माइनस 1 एंड ये हमारे पास है 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1, तो ये इसको लिख लेते हैं 2 को पहले, 2 इंटू 4 n माइनस 1 इंटू 3 पावर n माइनस 1, ये हमारे पास आ गया इसका nth टर्म, तो ये हमने nth टर्म लिख ली। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, कंसीडर द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय द अरिथमेटिक पार्ट। ये अरिथमेटिक पार्ट दे दिया है उसने और ये ज्योमेट्रिक पार्ट दे दिया है। फाइंड nth टर्म्स ऑफ द सम ऑफ 3 टर्म्स, और भी करना है हमने, ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसको अच्छे से समझें, ये उसने दे दिए उनके एक एक टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स और n माइनस 2 टर्म। वो कहता है फाइंड दी nth टर्म, पहले nth टर्म फाइंड करें एंड सम, फिर बाद में उनका सम कर दें तीनों टर्म्स का, 3 टर्म्स का, ठीक है, तो जो आएगी हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, सबसे पहले an हमें क्या दे दिया है, an प्लस 1 इक्वल्स टू है 2n प्लस 5, यहीं पे लाइन लगा लेता हूँ और दूसरी साइड पर मैं सॉल्व करता हूँ, bn माइनस 2 इक्वल्स टू 1/9 माइनस 3 पावर n, ये वैल्यूज आ गई। अब वो हमें कहता है कि nth टर्म फाइंड करें। इसको n बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम यहाँ पर लिखते हैं पुट
n इक्वल्स टू n-1 करते हैं इसमें पुट। n की जगह पे कर देते हैं n-1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, n है तो n-1 प्लस 5। देखिए ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया तो an आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 5, तो ये आएगा हमारे पास 2n प्लस 3, तो an आ गया हमारे पास। हमें an ही चाहिए था। इधर भी पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू, हमें 1 चाहिए तो ये आएगा n प्लस 2, तो ये क्या आएगा हमारे पास b n प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 बाय 9 माइनस 3, तो ये आ गया n प्लस 2। ये कैंसिल हो गए तो bn इक्वल्स टू 1 बाय 9 माइनस 3 पावर n प्लस 2। अब ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई, ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ये और शॉर्ट हो जाएगा, माइनस 3 पावर n एंड माइनस 3 स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 9 हो जाएगा ना, आफ्टर स्क्वेयरिंग माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 9 से कैंसिल, तो ये आएगा माइनस 3 पावर n बन जाएगा हमारे पास bn, ठीक हो गया। तो हमने फाइंड करनी है nth टर्म्स AGP की, फॉर nth टर्म ऑफ AGP, ठीक है, तो वो आएगी Tn इक्वल्स टू an एंड bn। an है हमारे पास 2n प्लस 3, bn हमारे पास है माइनस 3 पावर n, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई Tn की, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया दूसरा उसने पार्ट का है कि 3 टर्म्स का सम कर दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पहले 3 टर्म्स फाइंड करते हैं, n इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा, T1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3 एंड माइनस 3 पावर एन 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 3 इज 5, ये आएगा हमारे पास 5 एंड माइनस 1 की पावर 1 लेंगे, माइनस 3 की पावर 1 लेंगे तो माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 15, ये T1 आ गया। T2 करते हैं तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 एंड माइनस 3 2, ये आ गई वैल्यूज। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 3 एंड 3 माइनस 3 का स्केल लेंगे तो ये आएगा 9, तो इनको कर लेते हैं 7 प्लस 4 प्लस 3 इज 7 एंड 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 63, T2। अब T3 कर लेते हैं इसमें, T3 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 एंड माइनस 3 पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 3, ये आ गया एंड माइनस 3 की पावर लेंगे 3 तो माइनस 27, क्योंकि 3 है तो माइनस रहेगा, ओड नंबर है, तो इनको ऐड करते हैं, ये आता है हमारे पास 9, ठीक है ये आ गया 9, 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 और माइनस 27, 27, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 27, ये हमारे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 27, ये आ गया हमारे पास 243 माइनस में। अब उसने बोला है कि सम कर दें 3 का, तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये T1 माइनस 15 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 63 माइनस 243, तो इन्हें कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आएगा माइनस 15 प्लस 63 माइनस 243, तो ये आ गया माइनस 195, सम ऑफ 3 वैल्यूज, तो आंसर भी हमारे पास क्या है, माइनस 195, ये इसका सोल्यूशन है। तो एक क्वेश्चन में दो एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में दो आंसर इसके सॉल्यूशंस थे, इसको याद रखना है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास क्वेश्चन 4 अब कहता है सम टू द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको याद रखना है, पार्ट 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने सम करना है nth टर्म तक, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो सी है, सम पहले ऑलरेडी है, तो ये है 1.2 प्लस 3.4
प्लस 5 बोल दिया, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो एस एन हमारे पास है, लेट कर लेते हैं हम एस एन। 1 पॉइंट फिर बोल दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस सो ऑन। nth टर्म बोल देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब यहाँ पर आपने देखना है, हमेशा याद रखने ये क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं ये अरिथमेटिक है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन है। ठीक हो गया, अब हम अरिथमेटिक को देखते हैं। A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास है 1, D हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब B1 हमारे पास क्या है, B1 है हमारे पास 2 एंड R हमारे पास क्या आएगा 4 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आएगा R इक्वल्स टू, इधर ही लिख देता हूँ 2। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। ठीक हो गया, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने याद रखनी है, ये रही सारी वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास मेजर चीज है वो याद रखनी है कि हमने सम फाइंड करना है nth टर्म तक। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, ये अगर आपने याद रख लिया तो सारे आपके सॉल्यूशन आसान हो जाएंगे। ये रहा फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसको आपने डायरेक्ट लिखना है और आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। लाइक मैं इसको लिखता हूँ, ये क्या है, ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस डी बी आर एन ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड बी आर एन ओवर 1 माइनस आर। अब ये है तो बड़ा फॉर्मूला, लेकिन जब आप इसको 2 3 4 5 दफा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस एन हमारे पास क्या है एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी हमारे पास है 2, ठीक है, ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू है 2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास है 2, आर की वैल्यू भी है 2। ठीक हो गया, ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास है 2 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर डी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2 एंड जो है बी हमारे पास है बी भी 2 है एंड आर की वैल्यू हमारे पास है 2 पावर एन, पावर क्या आएगा हमारे पास एन ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास है 2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये ए की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एन एज इट इज एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास है 2, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बी की वैल्यू अगेन हमारे पास 2 है एंड आर की वैल्यू हमारे पास है 2 पावर एन ओवर 1 माइनस 2। अब देखो ये चीज़ें कितनी आसानी से हमने इक्वेशन से फाइंड कर ली। आपको जस्ट ये एक फॉर्मूला याद करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे कुछ चीज़ें तो सिमिलर हैं, तो जैसे ही आप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इनको देखें, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर्स कैसे आता है। एस एन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज माइनस 1। ठीक हो गया ये वैल्यू आ गई प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये एक मिनट यहाँ पे था आर, तो ये 2 ही पुट करना था हमने, तो ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 ओवर 1 माइनस 2 इज माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर एंड 2 पावर एन ओवर, इसको माइनस किया तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 एन माइनस 2 एंड ये पीछे बच गया हमारे पास 2। अब ये दोनों की बेस सेम है तो इसको लिख लो 2 एन प्लस 1 ओवर
2 माइनस 1 इज -1। सिंपली सारी कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशन करते जो आपके आंसर आपको मिलते जाएंगे। ये क्या आएगा, -2 प्लस 8, -1 का स्केल लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। माइनस, इनको भी पावर सिमिलर और बेस सिमिलर है तो पावर ऐड कर देते हैं, +2, -1 का स्केल लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 -2, तो ये आएगा हमारे पास -1 और साथ में 2 एंड +1। अब ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इनको और जितना भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। लाइक यहाँ पर है 8 - 2 6, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब मैं यहाँ पर अगर एक वैल्यू को अलग कर देता हूँ, 2 पावर n 2 पावर 2 प्लस 2n-1, और ये आएगा 2 पावर n इंटू 2। ठीक है, इसका करने का फायदा क्या है ये देखें आप। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये प्लस वाला पहले लिख के, प्लस 2 पावर n-1 2 पावर n इंटू 2 माइनस 2 पावर n 2 पावर n, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये आ गया। अब ये कॉमन आ रहा है ना हमारे पास, इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, 2n-1, साथ में ये 2 एज इट इज रहेगा, -4 ब्रैकेट, और ये कॉमन ले लिया हमने, बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 आर 4n -2 -4 एंड 2 पावर n, तो ये आ गया 6 प्लस, तो 4 n एज इट इज, एंड माइनस माइनस इज प्लस, 2 प्लस 4 इज हो गया 6 एंड 2 पावर n। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन इस पूरे जो हमारे पास एक सीक्वेंस हमें गिवन था, और सॉरी सीरीज हमें गिवन थी, ये रहा। सिंपली हमने क्या किया है, आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि नई चीज है, फॉर्मूला आपने याद रखना है, हर एक चीज आपके सामने हो जाएगी सॉल्व। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 प्लस सो ऑन। हम करते हैं सिलेक्ट, ये है एस एन इक्वल्स टू 2 मल्टी, मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख दूं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे भी लिखना चाहिए आप लिख सकते हो, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 प्लस सो ऑन प्लस nth टर्म। अब याद रखें कि पहले वाली जोन सी है वो एपी है, और ये मैं सर्कल जिनको कर रहा हूँ ये जीपी है। तो A1 के, ए हमारे पास क्या होगा 1 लिखें या ना लिखें 2, डी हमारे पास क्या होगा 4 -2, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 2। अब हमारे पास बी क्या आ गया, B1 या बी पहले वाली वैल्यू, ये आ गया 3। ठीक है, और आर हमने फाइंड करना है तो क्या होगा 3 स्क्वायर ओवर 3, तो एक एक से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 3। अब हमारा काम क्या है, सिंपली वही फॉर्मूला लिखना। तो एस एन क्या है हमारे पास, एस एन इक्वल्स टू ए बी, पहले सिंपली ए बी ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट वाले में क्या होना है, एक ऐड हो जाना डी बी आर, ठीक है, ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा माइनस डी डी बी आर एन पे चले जाएगी बात, ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी, ये तो आपको पता है ए एन का फॉर्मूला है, एंड बी आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो एस एन इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है हमारे पास 2, और सॉरी बी की वैल्यू है 3, ये क्या है हमारे पास 3 ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 3, प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास 2, बी की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू भी 3 ओवर 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है 2,
बी की वैल्यू है 3 और आर की वैल्यू है 3 पावर n हो जाएगा। तो 1 माइनस आर की वैल्यू है 3। सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस n एज इट इज n माइनस 1 और डी की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास है 3 और आर की वैल्यू है 3 पावर n ओवर 1 माइनस 3। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो एस एन इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 माइनस 3 इज 2 बट माइनस का प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18। तो 1 माइनस 3 इज 2, माइनस का 2 उसका स्क्वायर कर लेते हैं, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास हो गया 6, 3 पावर n ओवर 1 माइनस, इसको भी माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2n माइनस 2 एंड 3 एज इट इज 3 पावर n ओवर 1 माइनस 3 इज -2। ये वैल्यूज आ गई। तो एस एन इक्वल्स टू, ये कैंसिल करते हैं तो 3 आता है, -3 प्लस 18, 2 का -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस हो जाएगा -6 3 पावर n। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल कर देते तो बनता है 2n मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई मैं ब्रैकेट में रखता हूँ 3 एंड 3n ओवर -2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 इनको कैंसिल कर लेते हैं, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 9 over 2। अब ये भी कैंसिल होता है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये आएगा 3 इंटू 3n ओवर 2 और ये प्लस हो गया था। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ये होगा 3 इंटू 2 6n इंटू 3n ओवर 2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी n वाली सेपरेट रखें और दूसरी सेपरेट कर लेते हैं। लाइक इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 है तो इनका एलसीएम आ गया 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 9, इनको अरेंज कर लेते हैं 6n इंटू 3n ओवर 2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगा -3 इंटू 3n ओवर 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 9 माइनस 6 इज 3 ओवर 2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ये 3n, तो वो कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचता है 6n ओवर 2 -3 ओवर 2 एंड 3n। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा हमारे पास, तो ये आ गया 2, ऊपर हो गया 6n -3 एंड 3n। ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसे फर्दर और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लेते हैं, तो और सॉल्व करने से ये हमारे पास क्या आएगी, देखो ये सारी एक ही वैल्यू है, तो इनका अगर एलसीएम ले लें तो ये आएगा 2, 3 एज इट इज 3 प्लस 6n माइनस 3 एंड 3 पावर n। ये हमारे पास है सम जो इनफाइनाइट वैल्यू का आ गया। ठीक है, चाहे तो इसे बाहर ही रहने दो फिर भी ठीक है। अगर आपने पार्ट 3 है हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है वो लिखते हैं हम पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास आएगा 2 प्लस 5 ओवर 4 प्लस 8 ओवर 4 स्क्वायर प्लस 11 ओवर 4 क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसमें हम कर लेते हैं लेट nth टर्म तक फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल्स टू 2 प्लस 5 बाय 4 प्लस 8 ओवर 4 स्क्वायर प्लस 11 ओवर 4 क्यूब प्लस सो ऑन। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे, ये जो उनसे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये AP है और जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये GP है। तो A इक्वल्स टू है 2, B इक्वल्स टू है 1, D इक्वल आएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 एंड हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो है R। तो R लिखते हैं, R इक्वल्स टू ये आएगा 1 ओवर 4 डिवाइडिंग बाय 1 इक्वल्स टू 1 ओवर 4। ये वैल्यूज आ गई।
तो n टर्म का फॉर्मूला होता है सम का एस एन इक्वल्स टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस बी डी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस बी डी आर एन ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड आएगा बी पावर बी एक्स पावर एन, सॉरी आर पावर एन, आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें जस्ट वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो एस एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1 ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/4। ठीक है, तो 1/4 प्लस, अब बी की वैल्यू हमारे पास है 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 3, आर की वैल्यू हमारे पास है 1/4 ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/4 एंड 2 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 3, आर की वैल्यू है 1/4 पावर एन ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू 1/4 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास है 3, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बी की वैल्यू है 1 एंड आर की वैल्यू है 1/4 पावर एन ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/4। ये वैल्यूज आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4। ठीक है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर पे भी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 ओवर 3/4। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3/4 ओवर, ये भी सिमिलर, सारा सबका सेम ही आएगा, 3/4 ही आएगा माइनस ये आएगा 3, 1/4 पावर एन ओवर, ये भी एज इट इज आ गया, तो इसका स्क्वायर भी है 3/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय n इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 1 खत्म हो गया, 1/4 पावर n ओवर, इसको भी आ गया हमारे पास 3/4। तो एस एन इक्वल्स टू, ये 4 डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 3, तो ये आएगा 3/4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, ये भी एज इट इज 3, 1/4 पावर n ओवर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, अब ये 3 एन एज इट इज, 3 माइनस 2, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, 3 माइनस 2 इज 1, बट माइनस का 1/4 पावर n ओवर, अब ये 4 डिवाइड हो रहा है ऊपर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, नीचे रह गया हमारे पास 3, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो एस एन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8/3। ठीक है, 8/3, ये वैल्यू आ गई माइनस 3/4, ये डिवाइड हो रहे हैं ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस ये भी ऊपर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कैंसिल कर दो, 3 3 ज़ा 9 और ये ऊपर आएगा 16/3 एंड 1/4 पावर n माइनस, ये तो ऑलरेडी हमने सेट कर दिया इसे 4 3n माइनस 1 एंड 1/4 पावर n ओवर 3। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बच गई, ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो ये आएगा 8/3 माइनस 4/3। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई, एंड यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है माइनस 16/3 एंड 1/4 पावर n माइनस, इसको एज इट इज लिख लेते हैं 4 3n माइनस 1 ओवर 3 एंड 1/4 पावर n, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, और ये दोनों तो सिमिलर हैं, तो 3 आएगा एलसीएम। ठीक है, 3 एलसीएम आ गया तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो आएगी ऊपर 8 माइनस 4। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो 1/4 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं इसे, कॉमन लेके क्या बचेगा हमारे पास माइनस 1/4, क्या कर लिया हमने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 16/3 माइनस 4 3n माइनस 1 ओवर 3, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 4 इज 4/3। ठीक है, माइनस, ठीक है ये हो गया हमारे पास माइनस 1/4 पावर n, इनका एलसीएम क्योंकि 3 आ रहा है
तो 3 लिख लिया 16, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12n, एंड माइनस माइनस इज प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस 1/4 पावर n। इधर यहाँ पर 16 प्लस 4 20 माइनस 12n/3। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ये फर्दर और भी सॉल्व हमारे पास हो जाती है। अगर आप इसको पीछे वाला आंसर लेके आना चाहते हैं तो कुछ और वैल्यूज को भी कॉमन लेके आना पड़ेगा, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, n भी कॉमन लेंगे तो आएगी। यहाँ तक आप कर दोगे तो 100% आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। उसने बस सम पूछा। तो इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 + 3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट Sn इक्वल्स टू 1 + 3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n टर्म। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेते हैं। तो ए क्या है हमारे पास 1, b भी हमारे पास 1 है, d हमारे पास है 3 - 1 इक्वल्स टू 2, एंड r क्या होगा सेकंड डिवाइडिंग बाय फर्स्ट। तो r ये नीचे वाले जो मैट्रिक है, ऊपर वाले अरिथमेटिक है, तो 1/5/1, तो 1/5। तो अभी सिंपल फॉर्मूला में इसको इंसर्ट कर दें, आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल भी ये मुश्किल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, उसमें इंसर्ट करें, आपके ये आंसर आ जाएंगे। तो इसी के पार्ट 5 पे चलते हैं। तो वो भी मैं आपको बना के देता हूँ, आपने खुद से सॉल्व कर लेना। आसान क्वेश्चन है। 7/9 प्लस 10/27 प्लस सो ऑन। लेट Sn इक्वल्स टू 1 + 4/9 प्लस 7/9 प्लस 10/27 प्लस सो ऑन प्लस n टर्म्स। तो a हमारे पास है 1, b भी 1 ही होगा, d हमारे पास क्या होगा 4 - 1 इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये अरिथमेटिक आ रहे हैं। तो r हमारे पास होगा ये क्या है हमारे पास 3 है, ये 9 मैंने लिख दिया, ये है 3, ये भी 3। तो 1/3 डिवाइडिंग बाय 1, तो ये 1/3 आएगा। इसको भी इसी फॉर्मूला में पुट करें, आपके पास इसके आंसर्स मिल जाएंगे। आसान क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 5, वो कहता है सम द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको बताया था, वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये रहा फॉर्मूला। तो इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास क्या आती है, तो इस फॉर्मूले को इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनती है। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 है हमारे पास 1 + 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इसमें a हमारे पास क्या है 1, p भी 1 ही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, हो रहा है ना। तो ये अगर हम अरिथमेटिक हैं तो ये वाली क्या है सारी, ये हमारे पास आएंगी ज्योमेट्रिक। तो d हमारे पास क्या आएगा 3 - 1, सेकंड -1, तो 2 आ गया। r हमारे पास आएगा सेकंड डिवाइडिंग बाय फर्स्ट, तो 1/2 डिवाइडिंग बाय 1, तो ये आएगा 1/2। सेकंड यही है ना, 1/2 ही बनती है। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनफाइनाइट सम क्या होता है हमारे पास, वो होता है ए बी ओवर 1 - r प्लस डी बी आर ओवर 1 - r होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ए हमारे पास है 1, बी भी हमारे पास 1 ओवर 1 - r हमारे पास है 1/2 प्लस डी हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 1, r हमारे पास है 1/2 ओवर 1 - r हमारे पास है 1/2 होल स्क्वायर। तो 1 × 1 1 ही होता है, 1 - 1/2 इज ऑल्सो 1/2 प्लस 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 ओवर 1 - 1/2, तो ये 1/2 होल स्क्वायर हो गया। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 1 प्लस 1 ओवर 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 का स्क्वायर है 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 2 + 4 इज 6। तो इनफाइनाइट सम क्या आ गया 6। इसी के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 2 + 5/3 प्लस 8/9 प्लस 11/2।
27। तो ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 1। अगर इसके साथ कोई और वैल्यू होती तो वो बी होना था, तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये याद रखें। डी हमारे पास क्या होगा, ये इन दोनों को माइनस कर लें, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। एंड आर हमारे पास क्या है, ये डिवाइडिंग, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1/3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ 1 होता है ये। तो ये हमारे पास वैल्यूज बन गई हैं। इनफाइनाइट का क्या होता है फार्मूला, ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 3 प्लस डी हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 1, आर हमारे पास है 1/3 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 3 होल स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, इनका एलसीएम लेते हैं नीचे तो ये आता है 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 माइनस 1 प्लस ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 ओवर, तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 ओवर 2/3, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 ओवर ये भी आएगा 2/3 होल स्क्वायर। तो ये 2 2 से कट गया, 3 डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई, तो 9/4 हो जाएगा। एलसीएम क्या बनता है हमारे पास 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ये इधर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9, 12 प्लस 9 इज 21 ओवर 4। तो सम ऑफ इनफाइनाइट हमारे पास आया 21/4। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, शो डैट, हमें करना है ये इनफाइनाइट हमारे पास एक है सीरीज है, तो उसको सीक्वेंस है, उसको हमने करना है फोर के इक्वल करना, ठीक है। तो लिखते हैं हम क्वेश्चन 6, शो डैट 2 पावर 1/2 multiply by 4 power 1/4 multiply by 8 power 1/8 multiply by 16 power 1/16 so on to infinite equals to 4। ये 4 वैल्यू आ गई। तो हमने प्रूव करना है 4 की इक्वल लेट x इक्वल्स टू, इन सारी वैल्यूज को x की इक्वल रख लेते हैं, 2 पावर 1/2, मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ, डॉट भी डाल दें वो भी सेम है, 8 पावर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/16 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन, इनफाइनाइट तक है ये जी। तो log ले लेते हैं, टेकिंग log on both sides, तो ये आएगा log of x इक्वल्स टू, तो log की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई आता है तो सब उसकी जगह पे प्लस हो जाता है, तो हम लिख लें log of 2 1/2 प्लस log of 4 पावर 1/4 प्लस log of 8 पावर 1/8 प्लस log of 16 पावर 1/16 प्लस सो ऑन, log of x। अब log की प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो पहले आ जाती होती है उससे, तो ये लिख ली पहले, तो log 2 प्लस ये भी पावर पहले लिख लेते 1/4 log of 4 प्लस नेक्स्ट पावर भी है 1/8 पहले लिख लिया log of 8 प्लस 1/16 पहले लिख लेते हैं तो आएगा log of 16 प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फर्दर और सॉल्व करते हैं हम, 1/2 log of 2 प्लस 1/4, 4 को हम लिख सकते हैं इस तरह 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 ही होता है ना, तो 1/8, 8 को हम लिख लेते हैं 3 पावर 2 पावर 3, 2 पावर 3 प्लस 1/16, और 16 को हम लिख लेते हैं 2 पावर 4 प्लस ऑन, ठीक हो गया। तो 1/2 log of 2 प्लस इसकी पावर भी पहले लिख लेते हैं ना, 2/4 log of 2 प्लस 1 ये 3 को पहले लिख लेते हैं 3/8 log of 2 प्लस ये पावर भी पहले लिख लेते हैं 4/16
log ऑफ 2 प्लस ऑन। कैंसिल नहीं कुछ भी करना, हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहे हैं। तो यहाँ से देखो log ऑफ 2 सब में कॉमन आ रहा है, बाय निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक है। तो log ऑफ 2 क्या हो गया, कॉमन। ये log ऑफ x एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यूज आ गई हैं जो एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास बन गया। अब देखो इनके साथ कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई अगर कर लें तो वही रहेगा ना। तो a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है 1/2, d हम कैसे निकालेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, r हम कैसे निकालेंगे 1/4 डिवाइडिंग बाय 1/2। तो ये आएगा हमारे पास 1/4 डिवाइडिंग बाय 1/2। ये 2 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2। समझ आ गई। अब ये सारी एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई है। तो अब ये इनफाइनाइट है हमारे पास, ठीक है। तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला तो आपको पता है, अभी हमने सॉल्व किया है। तो वो पुट कर देते हैं हम सिर्फ इसकी जगह पर। ये log 2 ऐसे ही रहेगा, log ऑफ x इक्वल्स टू, इनकी जगह पर ये फॉर्मूला लगाना है। तो वो क्या है ab/1 माइनस आर प्लस dbr/1 माइनस आर होल स्क्वायर एंड log ऑफ 2 एज इट इज। अब वैल्यूज इंसर्ट कर दो इसमें। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1/2, 1 माइनस आर हमारे पास है 1/2 प्लस d हमारे पास है 1, b है 1/2, r भी है 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 r की वैल्यू एंड स्क्वायर log ऑफ 2। तो log ऑफ x इक्वल्स टू, ये आएगा 1/2 एज इट इज। 1 माइनस 1/2 फिर से 1/2 आता है, क्योंकि ये 1 है और ये हाफ है, 1 माइनस हाफ इज हाफ प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 ओवर, ये भी 1 माइनस 1/2, तो ये आएगा 1/2 होल स्क्वायर एंड log ऑफ 2। ये तो हो गए कैंसिल। log ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 ओवर, ये हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड log ऑफ 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आएगा 1 प्लस 1 एंड log ऑफ 2। तो 1 प्लस 1 हमारे पास होता है 2 और log ऑफ 2। अब प्रॉपर्टी थी कि जो पहले है, जो पावर में पहले ले आए, अगर पहले है तो वो पावर में भी जा सकता है। तो 2/2 इधर आएगा हमारे पास log ऑफ x, log से कैंसिल, x इक्वल्स टू 2/4, 2 क्या होता है 4। यही हमने प्रूव करना था कि ये 4 के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास है 7 क्वेश्चन 7, उसमें भी एक प्रूफ ही है। वो भी कहता है ये इनफाइनाइट सीरीज है और 16 के इक्वल आप शो करें। शो डैट मीन्स के प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे। स्क्वायर रूट हमने करना है शो डैट स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स 4, 16 मल्टीप्लाई बाय एज 64 मल्टीप्लाई बाय 256 एंड 16 सो इनफाइनाइट इक्वल्स टू 17। ठीक है, लेट कर लेते हैं x। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 64 पावर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 256 पावर 1/16 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन। लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आएगा log ऑफ x, तो ये भी क्या आएगा log ऑफ 4 1/2 मल्टीप्लाई है तो प्लस log ऑफ 16 पावर 1/4 प्लस log ऑफ 64 पावर 1/8 प्लस log ऑफ 256 पावर 1/16 प्लस सो ऑन। तो पावर्स को पहले जिस तरह क्वेश्चन में किया है, पावर को पहले लिख लेते हैं क्योंकि लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी है। तो 1/2 log ऑफ 4 प्लस ये क्या आएगा 1/4 log ऑफ 16 प्लस 1/8 log ऑफ 64 प्लस ये आएगा 1/16
log of 256 प्लस 1। अब ये क्या बनेंगे हमारे पास पावर्स, इनको बनाते हैं फिर से। 1/2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 पावर 2 प्लस 1/4। 16 को हम लिख सकते होते हैं, ये 16 है हमारे पास, हाँ जी। तो log 2 पावर 4 प्लस 1/8। 64 को लिख सकते हैं हम 2 पावर 6 प्लस 1/16। और log ऑफ 256 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 8 प्लस इन्फानाइट। तो इसकी पावर को भी पहले लिख लेते हैं 2/2 log ऑफ 2 प्लस, ये भी पहले लिख लेते हैं 4/4 log ऑफ 2 प्लस, ये पावर क्या है 6/8 log ऑफ 2 प्लस 8 को लिख लेते हैं 8/16 log ऑफ 2 प्लस 100। ये आ गया। अब log 2 कॉमन आ रहा है जैसे पहले लिया था, तो बाकी सबको लिख लेते हैं 2/2 प्लस 4/4 प्लस 6/8 प्लस 8/16 प्लस so on to infinity and log of 2। ये हमारे पास इधर था log of x, ये आ गया। अब ये फिर से हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, ठीक है। अब इस दफा ऊपर वाले जोन से हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास है अरिथमेटिक्स, और नीचे वाले हमारे पास क्या है, ये सारे ज्योमेट्रिक है हमारे पास। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं हम वो देखते हैं। ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 1/2, क्योंकि ये 1 डिवाइड हो रहा है तो 1/2। तो डी हमारे पास क्या होगा 4 - 2 इक्वल्स टू 2। आर होगा हमारे पास 1/4 डिवाइडिंग बाय 1/2। तो 2 2 4, तो ये आएगा 1/2। ये वैल्यूज आ गई। तो इनफाइनाइट में हमने पुट करना है, तो log ऑफ x इनफाइनाइट का होता है ab/1 - r प्लस dbr/1 - r होल स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड log ऑफ 2। ये हमने फॉर्मूला इनकी जगह पे पुट कर दिया। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1/2 ओवर 1 - r की वैल्यू है 1/2 प्लस d की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 एंड r की वैल्यू हमारे पास अगेन 1/2 ओवर 1 - r की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर एंड log ऑफ 2। तो ये तो हो गया कैंसिल, ये आएगा 1 ओवर 1 - 1/2 अगेन 1/2। मैंने आपको बताया होगा कैसे आता है, ये कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1/2 ओवर ये 1 - 1/2 इज 1/2 होल स्क्वायर एंड log ऑफ 2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 1 प्लस 1/2। इसका स्केल लेंगे तो 1 का 1, 2 का 4 एंड log ऑफ 2। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 प्लस 1/2, ये ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/1, तो बन गया log ऑफ 2। तो 2 आर 4, तो बन गया ये 2 + 2 एंड log ऑफ 2। तो ये 2 + 2 हो गया 4 एंड log ऑफ 2। ये पहले लिखा हुआ है तो पावर में भी जा सकता है, तो इसको पावर में लिख लेते हैं 2 पावर 4। इधर है हमारे पास log ऑफ x, log से कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 2 पावर 4। 2 पावर 4 हमारे पास है 16। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8, सम टू द n टर्म्स। अब फिर n का सम आ गया, ठीक है। n का सम हमेशा मुश्किल है क्योंकि उसमें 2 वैल्यूज और ऐड हो जाती हैं। तो ये हमें दे दी है उसने एक सीरीज और x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फाइंड करते हैं। जब फाइंड करना है तो 2 + 4x + 6x² + 8x³ + so on। तो let Sn equals to 2 + 4x + 6x² + 8x³ + so on + n टर्म्स। तो ये आ गया। तो अब क्या आ गया हमारे पास, a इक्वल्स टू यहाँ से है 2, b इक्वल्स टू 1 है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1 तो हो गई है। तो
डी हमारे पास है 4 माइनस टू इक्वल्स टू 2, आर हमारे पास है x माइनस वन, वो x डिवाइडिंग बाय वन, तो ये आएगा x। तो nth टर्म का सम क्या होगा हमारे पास, वही जो पहले लिखा है, पहले हम लिखते हैं इसका जो इनफाइनाइट का है, बी डी बी आर ओवर वन माइनस आर होल स्क्वायर। इसके आगे फर्दर बस ये ऐड होना है nth वाला, तो वो क्या होता है डी बी आर पावर n ओवर वन माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर पावर n ओवर वन माइनस आर। सिंपल बस ये ऐड होना होता है। तो वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं, a है 2, b है 1, 1 माइनस एक्स, आर आ गया x प्लस d हमारे पास क्या आ रहा है, d है हमारे पास 2, b हमारे पास है 1, r हमारे पास है x ओवर 1 माइनस r की वैल्यू है x होल स्क्वायर माइनस d हमारे पास है 2, b है 1, r है x पावर n हो गया, तो 1 माइनस r की वैल्यू है x होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस वन, d हमारे पास है 2 एंड b है 1, r है x पावर n हो जाएगा ओवर 1 माइनस r की वैल्यू यहाँ पे भी इंसर्ट कर देते हैं x। तो ये आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 ओवर 1 माइनस x, 1 माइनस x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 2x पावर n ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड x पावर n ओवर 1 माइनस x, 1 माइनस x, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो 2 ओवर 1 माइनस x प्लस 2x ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस 2xn ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई एंड पीछे बच गया 2n xn ओवर 1 माइनस x। एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये बाकी भी उसी में आती है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम लेके ये एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो एक इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस ये दोनों कैंसिल हो गई तो 2x, इधर भी दोनों कैंसिल हो गए तो 2x पावर n, x पावर n प्लस अब इधर एक कैंसिल होगी तो एक मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस करके, जो भी आता है वो देख लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू वन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 2x प्लस 2x माइनस 2x पावर n प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो सिमिलर वही आएगा, x के साथ करे तो 2n x, ये 1 पावर है और ये n है तो n प्लस 1 हो जाएगा ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया तो 2। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, ठीक है, तो इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। प्लस वाला मैं पहले लिख लेता हूँ एक स्टेप ज़्यादा करके ताकि आप मिस्टेक ना कर दो, और ये वाला एज इट इज रहने दो। तो 2 एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और एक्स एन, 2xn पीछे बच गया n माइनस वन, ठीक है, 2 माइनस वन एन माइनस 2n एक्स पावर n प्लस वन ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सम, ये सम हो गया हमारे पास। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ n टर्म सीरीज। तो n टर्म सीरीज का हमने सम फाइंड करना है। अब हमारे पास फिर n टर्म ही है लेकिन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करती है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, क्वेश्चन 9, तो इसको मैं लिखता हूँ 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन प्लस 3 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन होल क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू ये जो वैल्यूज है 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन, ये हमने लिख लिया। और अगेन लेट करते हैं, लेट एस एन इक्वल्स टू
वो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म सीरीज, तो वो होगा x प्लस 3x² प्लस 5x³ इसकी जगह पर x पुट कर दिया हमने, प्लस सो ऑन प्लस n टर्म्स के लिए करना है। तो यहाँ पर a क्या होगा हमारे पास 1 1 आ गया a, b हमारे पास आ गया x, d हम फाइंड करेंगे, d क्या होगा 3 - 1 इक्वल्स टू 2 एंड r क्या होगा हमारे पास सेकंड डिवाइडिंग बाय फर्स्ट x² डिवाइडिंग बाय x, तो ये आएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला है nth टर्म के लिए वही Sn इक्वल्स टू AB ओवर 1 माइनस r प्लस dBr ओवर 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस dBrn ओवर 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट्स b r पावर n ओवर 1 माइनस r। जब आप इसको 3-4 दफा लिख लेंगे तो जिस तरह बाकी वाले फॉर्मूलाज आपको याद हैं ये भी आपको याद हो जाएंगे। बस ये याद रखना है आपने, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको ये याद ना हो, ये ऐसे ये आसान हो जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं कि वैल्यू है 1, b की वैल्यू है x ओवर 1 माइनस r, हमारे पास है x, तो x आ गया ये हमारे पास, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर आता है नेक्स्ट, d की वैल्यू हमारे पास है 2, b की वैल्यू है x एंड r की वैल्यू है x ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर, तो माइनस d की वैल्यू फिर आ गई है 2, b की वैल्यू है x और r की वैल्यू है x पावर n ओवर 1 माइनस r की जगह पर है x स्क्वायर माइनस a वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2, ब्रैकेट्स लगाते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है x एंड r की वैल्यू है xn ओवर 1 माइनस x। जस्ट हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी और कुछ किया नहीं है। तो Sn इक्वल्स टू, ये 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x, 1 माइनस x प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 x इंटू एक्स एक्स स्क्र ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x x पावर n ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, 2 मल्टीप्लाई बाय n इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 2 एंड ये बाहर रहेगा x एंड xn ओवर 1 माइनस x। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, xn इक्वल्स टू x ओवर 1 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस 2x xn ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2n एज इट इज, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस इज माइनस 2 माइनस 1 इज 1, ये 2n आ गया एंड x xn ओवर 1 माइनस x, ये आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, x हमारे पास है 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, इसको हमने सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यही आ जाएगा, नीचे वाला 2n माइनस 1 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 2n माइनस प्लस इज माइनस, तो ये होगा 1, ये वैल्यूज आ गई। अब ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, तो आंसर आ गया माइनस माइनस इज प्लस, 1 प्लस 1 इज 2 बट माइनस का ओवर 2n माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एज इट इज यहाँ पर स्केयर की वैल्यू भी है तो ये भी निकाल लेते हैं, तो यहीं पे ये फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्केयर कर लेते हैं, तो इसका होल स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, होल स्केयर माइनस 2 का स्केयर तो हो गया 4, नीचे वाले का वैसे ही लिख लेते हैं होल स्केयर, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्केयर वैल्यूज आ गए। अब इस वाले में सारी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये रही माइनस 2 ओवर 2n माइनस 1, तो आगे नेक्स्ट स्टेप प्लस 2, x की वैल्यू हमारे पास है 2n प्लस 1, स्केयर है तो मैं अलग अलग स्केयर कर देता, 2n माइनस 1
होल स्क्वायर्स ओवर। मैं ये ऊपर इसलिए नहीं कर रहा ताकि ऊपर से देख के वैल्यू लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये हमारे पास, ये आएगी 4 ओवर 2n माइनस 1 होल स्क्वायर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास माइनस 2x है, तो 2x की वैल्यू है 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1। नेक्स्ट भी x है तो वो भी आएगा 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 पावर n ओवर। अब इसकी तो यही सेम वैल्यू आएगी, तो वो भी पुट कर देते हैं, 4 ओवर 2n माइनस 1 होल स्क्वायर्स। अब लास्ट वाली वैल्यूज, इसकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या आएगी, ये तो सिमिलर एज इट इज रहेगी। x की xn की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 2n माइनस 1। x की वैल्यू हमारे पास है 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, और xn की वैल्यू यही रहेगी, बस पावर n हो जाएगी, n ओवर नीचे हमारे पास आएगा माइनस 2 ओवर 2n माइनस 1, क्योंकि नीचे हमारे x माइनस 1 है तो उसकी वैल्यू ये है। सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, बस ये वैल्यू इंसर्ट करने तक ही था सब कुछ। ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। ठीक हो गया, तो इसकी एक वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ये रही, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये 2 2 ज़ा 4। अब ये भी एक वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक है, तो क्या क्या बच गया देख लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू, ये बन गया हमारे पास 2n प्लस 1 ओवर माइनस 2, ये बन गया हमारे पास 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये 2 भी बल्कि कैंसिल ही हो गया ना, तो इसको भी कैंसिल ही कर देते हैं। ये कैंसिलेशन से ही हमारा क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा माइनस। अब ये वैल्यू एक डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1, ये वाली वैल्यू जो बची है, और पीछे आया है हमारे पास 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 सबकी पावर n, और डिवाइडिंग बाय 2, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। जब ये ऊपर जाएगी तो होगी मल्टीप्लाई, तो मैं इसको लिखता हूँ 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1, और ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 होल पावर n डिवाइडिंग बाय 2। अब देखें ये सारी दोनों सेम है, ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल हो गई, तो इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2n प्लस 1 कॉमन आ गया, और डिवाइडिंग बाय 2 भी कॉमन आ गया, तो पीछे क्या आ गया, ये सारा तो कॉमन ले लिया हमने, माइनस 1 बच गया, प्लस एक वैल्यू कॉमन ले ली तो एक बच गई 2n प्लस 1, 2 भी कॉमन ले लिया था, तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, 2n प्लस 1 ओवर 2 एंड 2n, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2n, ये ब्रैकेट भी साथ में लगानी जरूरी, 2n प्लस 1, और ये इस n को पहले लिख लें। ये हमारे पास सम आ गया है nth टर्म का। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, प्रूव डेट, वो कहता है प्रूव डेट 1 प्लस 2, और ये वैल्यूज हमें कुछ दे दी है, nth टर्म ही फाइंड करनी है, और वो n स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 10 प्रूव वाला क्वेश्चन है ये, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 3 1 प्लस 1 ओवर n होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले लेट करते हैं हम, लेट x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर n, इसको 1 प्लस एन एक्स के इक्वल कर लिया हमने। अब अगेन लेट करते हैं, लेट एस एन इक्वल्स टू 1 प्लस 2, और इसकी जगह पर आ गया x प्लस 3 एक्स स्क्र प्लस सो ऑन। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a हमारे पास है 1, b भी 1 ही है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है, और d हमारे पास क्या होगा, d हमारे पास है, d है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। r देखना है तो r होगा x डिवाइडिंग बाय 1, तो ये आएगा हमारे पास x ही, ये सेकंड डिवाइडिंग बाय फर्स्ट, ये आ गया x भी आ गया। तो nth टर्म ही फाइंड करनी है, फॉर्मूला पुट करते हैं, xn इक्वल्स टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस बी डी आर
over 1 minus r whole square. Next minus b d r n over 1 minus r whole square minus a plus n minus 1 into d brackets b r power n over 1 minus r। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जब 2-3 दफा लिखता है बंदा। एस एन, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू भी है 1 ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू है x प्लस बी की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू भी 1 और आर की वैल्यू है x ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 1, डी की 1 और ये आ गया x पावर n ओवर 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस माइनस ए की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू भी क्या है 1, तो ब्रैकेट क्लोज, बी की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू है x पावर n ओवर 1 माइनस x, आर की वैल्यू भी पुट कर दी x, तो हमारे पास आ गई वैल्यू एस एन इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ये होगा एक्स एन ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ये 1 प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा n x पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम हमारे पास है x हमारे पास क्या, देखिए जरा, x हमारे पास है 1 प्लस 1 ओवर n, तो यहाँ पर x 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस इस माइनस, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस 1 ओवर n। अब इसी का स्केयर कर लेते हैं क्योंकि स्केयर में भी है हमारे पास, तो माइनस 1 ओवर n का स्केयर, तो माइनस खत्म हो जाएगा और n स्केयर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, एस एन इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 1 ओवर n प्लस एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर n ओवर, अच्छा इसको भी मैं सिंप्लीफाई यहीं पे कर देता हूँ, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा n, तो ये इधर मल्टीप्लाई n प्लस 1 बनता है, तो मैं डायरेक्ट ही x की भी यही वैल्यू इंसर्ट करता हूँ क्योंकि बाद में भी सिंप्लीफाई करना है तो इधर आसान है, तो ये क्या आएगा n प्लस 1 ओवर n, ये x की वैल्यू ओवर 1 प्लस x की वैल्यू क्या है 1 ओवर n स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है हमारे पास n प्लस 1 ओवर n होल पावर n ओवर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर n स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास है n एज इट इज है, एक्स एन की वैल्यू हमारे पास है n प्लस 1 ओवर n पावर n ओवर 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 ओवर n, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इनको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस आएगा माइनस n, ठीक हो गया, और ये एक n से क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब ये n क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n प्लस 1 माइनस ये n स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर n प्लस 1 ओवर n पावर n माइनस माइनस हो गया प्लस, n डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई n इंटू n एंड n प्लस 1 ओवर n होल पावर n, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस n इंटू n स्क्वायर n इंटू 1 n माइनस n स्क्वायर n प्लस 1 ओवर n पावर n प्लस n इंटू n स्क्वायर एंड n प्लस 1 ओवर n पावर n, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर भी ये भी माइनस और ये भी प्लस, n स्क्वायर ही हमने प्रूव करना था ना, कि वो कह रहा था हमें कि n स्क्वायर के ये इक्वल है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है सम द सीरीज ऑफ द nth टर्म्स, अब इसमें भी nth टर्म ही आ गई है, सारी वैल्यू आ गई, एंड रिड्यूस द सम टू इनफाइनाइट, पहले हमने फाइंड करना है इसको उसके लिए nth टर्म के लिए फिर इनफाइनाइट दोनों के लिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस सो ऑन, तो लेट n के लिए हम करते हैं तो ये क्या होगा 2 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n टर्म, ये n टर्म के लिए आ गया हमारे पास, तो a1 क्या है हमारे पास, सॉरी a
ए है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ही होता है ना ये। तो बी हमारे पास आ रहा है 1 एंड डी हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 एंड आर हमारे पास आएगा x डिवाइडिंग बाय 1 इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास आएंगी वैल्यूज। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसके बाद nth टर्म के लिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू ए बी ओवर 1 माइनस एक्स 1 माइनस आर प्लस बी डी आर over 1 minus r whole square minus b d r n over 1 minus r whole square minus a plus n minus 1 into d b r power n over 1 minus r। ये आ गई। तो सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करनी है इसी फॉर्मूले में। a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास है 1 over 1 minus r हमारे पास है x प्लस b हमारे पास है 1, d हमारे पास है 3, r हमारे पास है x ओवर 1 माइनस x, r की वैल्यू भी इंसर्ट की, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 1, d है 3, r की वैल्यू है x पावर n ओवर 1 माइनस r की वैल्यू हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास है 3, तो 3 आ गया एंड b की वैल्यू है 1, r हमारे पास है x पावर n हो गया और 1 माइनस x। ये वैल्यूज आ गई। तो एस एन इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3 x पावर n एज इट इज ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 3 इंटू n 3n 3 इंटू 1 3 और ये आ गया xn over 1 minus x। xn equals to 2 over 1 minus x plus 3x over 1 minus x whole square minus 3x power n over 1 minus x whole square minus ये 3n as it is, 3 minus 2 is 1 but minus 1 आएगा and x power n over 1 minus x। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ों का सलूशन हमारे पास आ रहा है उसका सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास 2 ओवर 1 माइनस एक्स, इन दोनों का एलसीएम सेम है तो ये एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आएगा 3x माइनस 3xn, ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो माइनस 3n माइनस 1 एंड x पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। यहाँ तक कर दो फिर भी ठीक है, अगर पीछे वाला आंसर लेके आना है तो सिंपली क्या करो 2 ओवर 1 माइनस एक्स, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन लेंगे तो ये आएगा इसकी जगह पर 1 माइनस, यहाँ से x कॉमन लिया है तो x एक क्या होगा कम हो जाएगा ना, x माइनस 1 आ जाएगा इसमें, तो पीछे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 ओवर x पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। यहाँ तक भी रहने दोगे ना ऊपर तक फिर भी आपका आंसर ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब उसने बोला था कि इसको डिड्यूस कर दें आप कहाँ तक, nth टर्म तक करते हैं। ठीक है, अब nth टर्म तक जब हम करेंगे, ठीक है ना, हमारे पास क्या होगा, अगर हम n टू इनफाइनाइट जाते हैं, n को इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो xn हमारे पास क्या हो जाता है, xn हमेशा हमारे पास हो जाता है क्या उसे बोलते हैं इनफाइनाइट, सॉरी जीरो, ये हमेशा हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि जितने भी एक्स एन वाली वैल्यू है वो सारी क्या हो जाएंगी हमारे पास जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूँ एस एन इक्वल्स टू, ये वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3xn की वैल्यू जीरो हो गई ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1, एक्स एन की वैल्यू हो गई जीरो ओवर 1 माइनस एक्स। जब ये जीरो हो जाएंगी तो ये क्या होगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये सारी जीरो हो गई। तो आंसर आएगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एस एन। वैसे भी अगर आप नोट करो तो जब हम इनफाइनाइट वाला फाइंड करते हैं तो सिर्फ इतना करते होते हैं, ये वाला पार्ट, ये सारा जो पार्ट है ये nth टर्म के लिए होता है।
तो इसलिए ये वाला सारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो पीछे ये आंसर आता है इन्फानाइट में, तो यही हमारे पास आ गया। एन कहाँ तक लेके गए, इन्फिनिटी तक, इसको भी इन्फिनिटी करो। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और इसमें क्वेश्चन भी थोड़े बड़े हैं। प्रैक्टिस करें, फॉर्मूलाज याद हो जाते होते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।